हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं किसी भी भाषा में, हिंदी की बात करूं या कोई भी भाषा हो, तो पढ़ने और लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके ज्ञान के हम ना तो पढ़ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो चलिए आज हम मात्राएं पढ़ते हैं। तो मात्राएं पढ़ने के लिए हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, यानी कि 52 अक्षर होते हैं, और इसमें 11 स्वर होते हैं और 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 स्वर 10 मात्राएं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जब स्वर 11 हैं तो मात्राएं 10 कैसे हुई? छोटा आ की मात्रा नहीं होती, वो खाली होती है। इसके अलावा रा की भी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं, रा रेफ की और रा पदेन की। हम वो भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे छोटा आ से ही। ठीक है, आइए मैं आपको बताती हूँ कि छोटा आ की मात्रा कैसे बनती है। तो जैसे छोटा, ठीक है, छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। इससे मिले हुए अक्षर हम पढ़ते हैं अ म न, अमन, शबनम, शबनम, धबन, धबन। अब बड़ा से आम, बड़े आ का एक डंडा। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे माला, माला, जा ना, जाना, काला, काला। ठीक है, अंगली है हमारी छोटी। छोटी की मात्रा इस तरीके से लगती है और हम इसको पढ़ते हैं कि छोटी, मतलब कि हमें गला कम खोलना है कि। ठीक है, या सी टी। जब हम 12 खड़ियां पढ़ते हैं तो उन्हें हम इसी तरीके से उच्चारण उसका करेंगे। तो हम छोटी कैसे पढ़ेंगे कि धर, किधर, सी यार, सियार, पिंजरा, पिंजरा। ठीक है, फिर आती है बड़ी। तो बड़ी की मात्रा छोटी के अपोजिशन में होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पूरा मुंह खोलेंगे। देखो, जब हम बड़ा आ पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं या बड़ा ऊ पढ़ेंगे तो हम पूरा मुंह खोलेंगे अपना। ठीक है, जैसे कि हम बड़ी जब पढ़ेंगे तो नीति, नीति, चील, चील, धीरज, धीरज। ठीक है, अब है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से होती है और इसको पढ़ने के लिए भी आपको गले से, यानी कि कंठ से कम जो है ताकत लगानी होती है। जैसे कि कुमुद, कुमुद, पुष्प, पुष्प, चुलबुल, चुलबुल। ठीक है, उसके बाद आता है बड़ा ऊ से ऊन। बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से बनती है और इसका उच्चारण होता है पूजा, पूजा, यानी कि आपको आपके गले से जो कंठ की आवाज है उस पर थोड़ा सा जोर देना होता है। धूप, धूप, चूल्हा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हुई हमारी छोटा आ वाली लाइन की मात्राएं। इसके बाद आती है रा से ऋषि की मात्रा। तो ऋषि की मात्रा को हम रा जैसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, रा से ऋषि। तो क्र, देखो, कृपा, धृण, कृषक, कृषक, यानी कि आप एक व्यंजन में उसको जोड़ के पढ़ रहे हो, आप एक शब्द में उसको जोड़ के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो रा से ऋषि की मात्राएं कम यूज होती है, लेकिन अब इसका यूज भी है। उसके बाद आता है ए से एड़ी। तो ए से एड़ी की मात्रा एक लगती है। जब आप ए से एड़ी लिखते हो, वर्ण जब लिखते हो तो मात्रा नहीं लगती, लेकिन अगर हम मात्राओं की बात करें तो एक मात्रा ए से एड़ी की होती है। ठीक है, जैसे हम उसको पढ़ेंगे ए। ठीक है, तो बेर, ठीक है, शेर, शा पर एक ही मात्रा, शेर, रा पर एक ही मात्रा, रेत। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आता है ऐ से ऐनक। अब देखिए, जब हम वर्ण लिख रहे हैं ऐ से ऐनक का स्वर ऊपर लिख रहे हैं स्वर में, तो उस स्वर में आपने एक मात्रा लगाई है, लेकिन जब हम मात्राओं को पढ़ते हैं तो उसमें 2 मात्राएं आती हैं। ठीक है, यानी कि इसका उच्चारण भी अलग होता है ना। ऐ से ऐनक, जैसे कि हमने बा पर लगाई, बा पर 2 मात्रा, वैल। ठीक है, बा पर 2 मात्रा, वैल। गा पर 2 मात्राएं, गैर।
जरा देखो, जब आप ए और ऐ में अंतर देखो, शेर गैर, अगर आप से पर ही दो मात्राएं चढ़ा दोगे तो शेर और सैर हो जाता है, ठीक है। अंतर आ रहा है ना, ऐ ऐसा आ रहा है, ठीक है। हैरान, हैरान, उसके बाद आता है ओ से ओखली, ठीक है। ओ से ओखली की मात्रा एक डंडा और एक मात्रा होती है। इसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे कि टा पर ओ की मात्रा टोकरी, अभी हमने बड़ी की मात्रा पढ़ी थी, तो टोकरी टोकरी। सोना सोना, ओखली ओखली, इस तरीके से हमें मात्राओं का उच्चारण करना है, ठीक है। इसके बाद आता है औ से औरत, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं ना औरत, तो उसी तरीके से आ और ऊ की मात्रा लगती है। इसमें एक डंडा और दो मात्राएं होती हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है, जैसे कि पा पर औ की मात्रा पौष, पौष, आप भी बोलकर देखिएगा, पौष, ठीक है। का पर औ की मात्रा कौआ, ठीक है। का पर औ की मात्रा कौआ। ना पर औ की मात्रा नौका, नौका यानी नाव होती है, ठीक है, नौका, ठीक है। उसके बाद आता है अंग से अंगूर, ठीक है। तो अंग से अंगूर की मात्रा हमेशा दो वर्णों के बीच में चढ़ाई जाती है ना। जैसे कि हमने लिखा अंगूर, तो आ और गा के मध्य में हमने थोड़ा सा पॉज देकर अंगूर की मात्रा को बोला, ठीक है। अंगूर। बंदर, बंदर। पिंजरा, पिंजरा, तो देखो दो वर्णों के मध्य में हमने उस मात्रा को लगाया और उसका उच्चारण बोला। इसके बाद आता है आहा, यानी नाव होती है, ठीक है, नौका, ठीक है। उसके बाद आता है अंग से अंगूर, ठीक है। तो अंग से अंगूर की मात्रा हमेशा दो वर्णों के बीच में चढ़ाई जाती है ना। जैसे कि हमने लिखा अंगूर, तो आ और गा के मध्य में हमने थोड़ा सा पॉज देकर अंगूर की मात्रा को बोला, ठीक है। अंगूर। बंदर, बंदर। पिंजरा, पिंजरा, तो देखो दो वर्णों के मध्य में हमने उस मात्रा को लगाया और उसका उच्चारण बोला। इसके बाद आता है आहा, खाली। हमने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये अनुस्वार और विसर्ग की मात्राएं होती हैं, तो इस विसर्ग को पढ़ते इसमें हा का उच्चारण पीछे आपको पढ़ने को मिलेगा। आहा की जो मात्रा है वो इस तरीके से लगती है, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे हम शनह, ठीक है, शनह, शनह, शनह यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, शनह। पुनः आहा वाली जो मात्रा है यानी कि विसर्ग की मात्रा का ज्यादातर उपयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में भी थोड़ा बहुत उपयोग इसका होता है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बोलना है सनह, ठीक है, पुनः, इस तरीके से। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो